हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से एक और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन हमने करना है? केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करना है। तो देखो, केस बेस्ड स्टडी, जो केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर से भी एक केस स्टडी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर है फॉर मतलब कि केस बेस्ड स्टडी के लिए। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, तो पहले देखते हैं। दिवाली सेलिब्रेशन पे ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन है। ऑन ए दिवाली ओकेजन, कलरफुल रंगोली फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स, दिया, candles and lights, etc. On the occasion, we fire out the crackers and eat sweets, etc. Ria made a rangoli using two different colors, red and green, as shown in figure. अब देखो, ये जो फिगर बनी हुई है, इसमें उसने क्या किया है कि रंगोली जो बनाई है, तो किसकी हेल्प से बनाई है? दिया की हेल्प से, कैंडल्स की हेल्प से। आप जो देख रहे हैं स्क्वायर बना हुआ है, वो कैंडल की हेल्प से बनाया गया है। फिर उसके अंदर दियाज रखे गए हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर आप देखोगे तो कलरफुल से एक कलर से क्या बनाया गया? सर्कल्स बनाए गए हैं। तो जिसमें रेड पार्ट, रेड कलर यूज़ किया गया है, ग्रीन कलर यूज़ किया गया है। तो इसको देखकर आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखो, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रंगोली कवर्ड बाय बोथ रेड एंड ग्रीन कलर्स। अब देखो, जो सर्कल बना हुआ है, तो वो सर्कल किस तरह से बना हुआ है, तो अगर हम उसको ध्यान में रखें तो हमें पता चलेगा कि सर्कल जो है, सर्कल में मतलब कि क्या किया गया है यहाँ पे। अगर मैं सर्कल बनाता हूँ इसको, अगर यहाँ पे देखते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, तो देखिए जो डायग्राम है मैंने बना ली है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो एरिया ऑफ सेक्टर दिखाई दे रहा है, ये DOC, उसका जो रेडियस है यहाँ पे, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। जो यहाँ पे सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, और ये हो गया रेड रेड कलर से बना हुआ सेक्टर हो गया, और ये ग्रीन ग्रीन कलर से बना हुआ सेक्टर हो गया। तो अब इसमें पूछा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रंगोली कवर्ड बाय बोथ रेड एंड ग्रीन कलर्स। तो देखो, रेड कलर से जो एरिया है ये वाला होगा सारा, ये वाला। ठीक है, यानी कि इधर का एरिया जो हो गया, और ये हो गया ग्रीन कलर से बना हुआ एरिया। तो ये तो पूरा सर्कल ही हो गया। अगर दोनों को मिलाकर हम देखें तो ये पूरा सर्कल हो गया। इसका मतलब उसने इसमें क्या पूछा है कि एरिया ऑफ सर्कल पूछा है। तो इसमें हम यही फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²। तो यहाँ पे देखो, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, और जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 6 का स्क्वायर करना है हमने यहाँ पे। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 36। अब 22 को क्या करना है? 36 से हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 792 डिवाइड बाय 7। तो अब चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो ये इतना भी लिख सकते हो। तो ये इसका एरिया आ जाएगा। अगर चाहो तो डिवाइड करके इसको आप डेसिमल में लिख सकते हो। तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रंगोली कवर्ड बाय ग्रीन कलर ओनली। अब देखो, उसने पूछा है ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर वाला पोर्शन तो ये है हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका हमने अब क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर फाइंड करना है। और जो इधर वाला पोर्शन है, रेड वाला है, ये मेजर सेक्टर है। तो अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया, DOC। एरिया ऑफ सेक्टर DOC लिख सकते हो यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर DOC। अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है कि थीटा, थीटा का मतलब वहाँ पे जितना डिग्री एंगल है, अपॉन 360 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ
सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर DOC, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो थीटा की जगह पे हम लेंगे 60 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे देखो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अपॉन में आएगा 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे 6 × 6। अब यहाँ पे अगर हम कैंसिल करें तो 0 से तो 0 कैंसिल होगा, और 6 1 जा 6, ये 36 कैंसिल हो जाएगा। एक 6 को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, इसके साथ इसको कैंसिल कर देंगे। अब देखो 22 को अगर हम 22 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 132, अपॉन में क्या बचेगा 7, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर। यानी कि ये हमने वो एरिया फाइंड किया जो ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं लास्ट में कि एरिया ऑफ रंगोली कवर्ड बाय ग्रीन कलर ओनली। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है एरिया ऑफ रंगोली कवर्ड बाय ग्रीन कलर, जस्ट क्वेश्चन से वो लाइन आपने उठा लेनी है। तो अब इसके हम चलते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन पे, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि और में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उसमें जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क CD ऑफ ग्रीन कलर। अब उसने पूछा कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ CD ग्रीन कलर। तो इस क्वेश्चन की क्या फाइंड करनी है, आर्क फाइंड करनी है, किसकी, ग्रीन कलर की पूछा है। तो ग्रीन कलर तो यही है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करनी है DC, ये वाली जो आर्क बन रही है। तो जस्ट इसकी लेंथ हमने पता करनी है, इतनी चीज़ की, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है, अब यहाँ पे मैं चॉइस वाला क्वेश्चन है तो इसको मैं और लिख के कराता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ में हमने लिखना है कि लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो वो जिसका फार्मूला होता है 2πr, क्या होता है 2πr। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो थीटा जो हमारे पास है वो तो 60 डिग्री है, और अपॉन में आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना है 6, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, देखो तो यहाँ पे वैसे ही 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, अगेन 6 1 जा 6 6 1 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ये इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 22 से तो ये आ जाएगा 44/7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगी लेंथ ऑफ आर्क। कई बच्चे यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर नहीं लगाना, क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड किया है, ना कि एरिया फाइंड किया है। सिर्फ एरिया जब फाइंड करते हैं तब हम स्क्वायर लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है हमसे। तो थर्ड क्वेश्चन में देखोगे तो पूछा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ कलर यूज्ड इन द रंगोली इज़ 1 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने पूछा कि जो रंगोली है उसमें जो कलर यूज़ किए गए हैं उसकी जो कॉस्ट है वो है 1 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द कलर यूज्ड इन द रंगोली। तो जो देखो रंगोली में 2 कलर यूज़ किए गए हैं, एक तो रेड और एक ग्रीन, ठीक है। देखो रेड और ग्रीन दोनों का एरिया मिलाकर हमने जो फाइंड किया था वो एरिया ऑफ सर्कल बना था पूरा, जिसका एरिया हमने यहाँ पे फाइंड किया 792/7। अब हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो जो कॉस्ट हमने फाइंड करनी है इसकी, वो कॉस्ट क्या होगी 1 रुपीज़ है। तो अब यहाँ पे हम इसकी कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कलर्स यूज्ड इन रंगोली, जो हमने रंगोली में यूज्ड किए हैं कलर। तो उनका जो एरिया है, एरिया क्या है, एरिया हमने निकाला था 792/7 मल्टीप्लाई इसको कर देंगे हम 1 से। तो देखो इतना ही आ जाएगा, इतने रुपीज़ आ गया। इसको आप डिवाइड करके लिख सकते हो। तो डिवाइड अगर हम करते हैं तो 7 1 जा 7
और अगर आगे करेंगे तो 7 1 जा 7 अगेन, 2 बचेगा, 7 3 जा 21, और यहाँ पे अब आ जाएगा कितना, 21 आ गया 10, 7 1 जा 7, इतने रुपये जाएगा। तो ये इसकी कॉस्ट आएगी कलर की। तो इस तरह से हमने इसकी कॉस्ट फाइंड की, 113 रुपीज़ पॉइंट 14 पैसे, अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा इसका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको करने में। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर को पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन हैं ये सभी, तो आपको इनकी तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ अच्छी तरह से आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक्स और कमेंट ज़रूर करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।